वेलकम टू स्काइरोमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपके हाफिल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस मिल सके, ठीक है, और एग्जाम में आप कुछ अच्छा कर सको। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें आपका आज टॉपिक कंप्लीट होगा बेटा एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपिरेशन या फिर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो हम प्लांट फिजियोलॉजी को आज लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। इससे पहले बेटा अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो, ठीक है, वो स्काइरोमिक्स अकेडमी में आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट होगा। अगर आप इसमें अपनी सीट को बुक करवाना चाहते हो या फिर इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो, तो ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, साइंस, ह्यूमैनिटीज या फिर कॉमर्स, आईसीएसई, सीबीएसई या आईएससी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे बेटा? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी आपकी रेगुलरली, 90 डेज तक नॉन स्टॉप क्लासेस चलेंगी, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे जिसका आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा टीचर्स के थ्रू, ठीक है, और आपको फुल वीडियो रिकॉर्डेड या फिर अपलोडेड वीडियोस भी मिलेंगी ताकि आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला बेटा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द सेल सैप ऑन द सेल वॉल इज कॉल्ड एज, ठीक है। जो आपका सेल सैप होता है इन द सेल वॉल रूट हेयर्स में, जब आपका सेल वॉल सेल सैप जो होती है, तो उसमें आपका अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये आपसे आंसर पूछा हुआ है। तो सबसे पहला क्या होगा बेटा आपका टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताइए इसमें कौन सा आपका प्रेशर जनरेट होगा इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, सपोज करो ये आपकी एक रूट हेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये आपकी रूट हेयर है। तो आपका सेल सैप का मतलब होता है बेटा आपकी सेल मेम्ब्रेन में वाटर का कंसंट्रेशन हाई हो जाना, ठीक है। रूट प्रेशर रूट वॉल से मतलब रूट हेयर के पहले ही आपकी जो सेल वॉल होगी वहां पर आपका कंसंट्रेशन भर जाना, आपके रूट्स में इतना वाटर हो चुका है कि वो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, मतलब आपके आउटर कंसंट्रेशन से ज्यादा आपके इनर कंसंट्रेशन में वाटर का परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में आपका जो रूट हेयर है वो कैसा प्रेशर जनरेट करेगा, ये आपसे आंसर बोला है। तो क्या ऑप्शन है बेटा, टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका आंसर होगा बेटा टर्गर प्रेशर। जब आपके पास किसी भी चीज की अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो वो कैसा जनरेट करता है बेटा, टर्गर प्रेशर जनरेट करेगा। मतलब आपकी जो वॉल होगी वो सेल अप होने लग जाएगी, जिसकी वजह से वहां पर एक सेल वॉल होती है वो क्या करती है, उसको ब्रस्ट होने से रोकती है। तो यहाँ पर जो आपकी टर्गर प्रेशर है वो क्या कर रही है, यहाँ पर हेल्प कर रही है किसे, सेल वॉल को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। व्हेन अ सेल इन सॉल्यूशन श्रिंक एंड लूज इट्स शेप्स देन द सॉल्यूशन इज, आपका एक सेल है, ठीक है, आप कोई सा भी सेल देखते हो, उसको आपने एक सॉल्यूशन में डाला, ठीक है। उस सॉल्यूशन में डालने के बाद वो सेल जो हो गया बेटा श्रिंक हो गया, श्रिंक मतलब वो सिकुड़ गया, उसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं बचा है, उसने लूज कर दी अपनी शेप। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है आइसोटोनिक, पोर्टेबल वाटर, हाइपरटोनिक या फिर हाइपोटोनिक। तो किस कंडीशन में आपका वाटर श्रिंक हो जाता है ये आपको बताना है। तो आपकी बेटा हम बात करें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है किसी सॉल्यूशन की वजह से, किसी भी चीज की वजह से आपके सेल में से वाटर कंप्लीटली रिमूव हो रहा है, वो श्रिंक हो जा रहा है, उसकी शेप क्या हो रही है बेटा, चेंजेस हो रही है। तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है आपका, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस भी बोलते हैं। एक्सो का मतलब क्या होता है बेटा, एग्जिट, आपके सेल में से कंप्लीटली वाटर एग्जिट हो चुका है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस। जैसे याद रखना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सो ऑस्मोसिस होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। The process for which the energy is required is, एक प्रोसेस है आपका, ऑप्शन में अभी हम देखेंगे कि इसमें आपकी कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जहां पर आपकी एनर्जी यूज होती है, तो एनर्जी कौन से वाले प्रोसेस में यूज होती है बेटा, एक्टिव एनर्जी में यूज होती है। एक्टिव एनर्जी में क्या हो रहा है बेटा, आप कभी भी कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें अगर आप एनर्जी का यूज करते हो तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिव एनर्जी। और पैसिव एनर्जी जहां पर आपकी कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती है, ठीक है। तो एक्टिव एनर्जी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। व्हेन द सेल ऑफ द प्लांट्स आर फुल्ली डेसिडेंट द कंडीशन इज कॉल्ड एज, आपका एक प्लांट है, प्लांट का जो सेल है बेटा वो कंप्लीटली फुल्ली क्या हो गया है, डेसिडेंट हो चुका है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे। फर्स्ट है फ्लैसिडिटी, श्रिंकेज, प्लाज्मोलिसिस या डी प्लाज्मोलिसिस, आपको ये बताना है, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर आपका कंप्लीटली वाटर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसके पास बिल्कुल भी वाटर नहीं बचा है, वो डी प्लाज्मोलाइड हो चुका है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, डी
प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। आपके प्लांट सेल में कुछ भी वाटर नहीं बचा है, डिसेंट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, अगर आप और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो कि आपका स्पैनम स्केड्यूल में कैसा है, कैसा उसका रिव्यू वगैरह है, तो आप इस सोशल प्लेटफॉर्म की वजह से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ये आपकी यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आपकी वीडियोस अपलोड होती है, और ये आपका फीडबैक पेजेस है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आता है बेटा आपका कि हम कुछ एमसीक्यू तो अब खत्म हो चुके हैं, अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेम द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? द कंडीशन ऑफ द सेल प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आपसे बोला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब आप किसी भी सेल को रखते हो तो वो क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक मतलब होता है बेटा उसके पास वाटर फिल हो चुका है उसके सेल में कंप्लीटली, तो वो सेल कहलाता है आपका बेटा, उसे हम बोलते हैं टर्जिडिटी। क्या बोलते हैं उसे? टर्जिडिटी। मतलब उसके पूरे सेल में, पूरे वॉल में क्या हो गया? वाटर का एब्जॉर्प्शन हो चुका है। हाइपोटोनिक मतलब वाटर फिल हो चुका है, स्वेल अप हो चुका है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एंडोऑस्मोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड आता है बेटा द प्रोसेस बाय विच द इंटेक्ट प्लांट लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट फ्रॉम द लीफ मार्जिन। आपको एक क्वेश्चन फॉरवर्ड देखा है बेटा, एक प्रोसेस है जहां पर आपका प्लांट क्या कर रहा है? वाटर लूज कर रहा है इन द वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में इन द लीफ मार्जिन में। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो मैंने आपसे बोला था बेटा दो तरीके के वाटर लॉस होते हैं, एक होता है आपका ट्रांसपिरेशन और एक होता है गटेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है वाटर वेपर की फॉर्म में जब आपका वाटर इवेपोरेट होता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। एंड गटेशन हम बोलते हैं बेटा जब आपके लीफ मार्जिन में से वाटर की ड्रॉपलेट में वाटर लूज होता है तो उसे हम बोलते हैं बेटा क्या? वो गटेशन। तो इसका आंसर आपसे देखो क्या पूछा है? वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा गटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द प्रोसेस बाय विच द वाटर एंटर इनटू द रूट हेयर्स। आपका सॉइल में से जब रूट हेयर में वाटर का एंटर होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो आपने बेटा केमिस्ट्री में सब में पढ़ा है, जब आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई भी चीज मूव कर रही है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस बोलते थे। तो ऑस्मोसिस में आपका रूट हेयर में वाटर एंटर इसकी हेल्प से होता है। ठीक है, हायर आपके रूट सॉइल में ज्यादा वाटर है, वो मूव कर रही है बेटा रूट हेयर्स में जहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा द टिश्यू कंसर्न विद द अपवर्ड कंडीशन ऑफ वाटर इन द प्लांट। एक टिश्यू है जो कि अपवर्ड कंडीशन में आपको वाटर को क्या कर रहा है बेटा? ट्रांसफर करवा रहा है। अब वो वाटर कहाँ से ट्रांसफर होता है बेटा? आपके एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रहा है वाटर का? रूट हेयर से, सॉइल से रूट में एंटर करा, तो रूट से आपके अपर पार्ट में क्या करना है? वाटर को मूव कराना है। तो वो कौन सा टिश्यू होता है जो कि आपके वाटर ट्रांसफर करने में हेल्प करता है? तो वो टिश्यू का नाम क्या होता है बेटा? जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू होता है जो आपके वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और अगर वही फूड की बात करेंगे तो उसमें होता है आपका फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा द टर्म फॉर द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल। आपको एक दे रखी है कंडीशन बेटा कि आपका एक इनवर्ड मूवमेंट में क्या हो रहा है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो रहा है किसमें बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल में। एक सेल है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बेटा अंदर के टाइप में, अंदर के डायरेक्शन में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है किसी सॉल्वेंट का, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? वो अंदर एंटर कर रहा है ना बेटा। ठीक है, ये तो है नहीं श्रिंक हो रहा है, मतलब उसमें अंदर कोई चीज फिल हो रही है, सेल मेम्ब्रेन में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस मतलब वो स्वेल अप हो रहा है, वो आपके वो सेल के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, किसी भी सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और एक्सोऑस्मोसिस मतलब वो जब रिमूव कर रहा है, श्रिंक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है बेटा? एब्जॉर्ब कर रहा है वो, ठीक है, एंटर करवा रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, तो ये हो जाएगी आपकी एंडोऑस्मोसिस कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग। आपको रीजन बताना है। फर्स्ट कंडीशन है बेटा इफ यू आर अ स्प्रिंकल सम कॉमन सॉर्ट ऑफ अ ग्रासेस गोइंग ऑन अ लॉन इट किल्ड एट अ डेड स्पॉट। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है जब आप कभी भी जो आपकी घास होती है, ठीक है, जो आपकी ग्रीन घासेस होती है, अगर उसके अंदर उसके ऊपर आप बेटा स्प्रिंकल कर रहे हो किसको? कॉमन सॉल्ट को, नमक को, तो उस कंडीशन में आपका जो प्लांट होगा, ग्रास होगी, वो मर जाती है, फिर स्पॉट जनरेट कर देती है। ऐसा क्यों होता है? तो बेटा क्या होता है, जो आपका सॉल्ट होता है वो सॉल्ट क्या होता है बेटा? हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब वो जितना भी आपके ग्रास में वाटर होगा उसको सबको क्या कर देगा बेटा? एब्जॉर्ब कर देगा, श्रिंकिंग करने लग जाएगा। तो जब आपके रूट्स ग्रास में बेटा वाटर ही एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है, वाटर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो रही है, एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, तो फाइनली आपके लीव ग्रीन जो ग्रासेस होती है वो क्या हो जाएगी? इसमें वाटर नहीं मिलेगा और वो फाइनली मर जाएगी। ठीक है, या फिर स्पॉट जनरेट कर जाती है। तो ये होती है आपकी कंडीशन, इसका रीजन ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आती है बेटा
If you are uproot to a plant from the soil, the leaves soon wilt. आपसे अगेन क्वेश्चन पूछा है, कभी भी आप किसी भी प्लांट को बेटा रूट से बाहर खींच रहे हो, मतलब रूट से आपने कंप्लीटली उसे बाहर खींच लिया, रिमूव कर दिया सॉइल से, तो उस कंडीशन में जो आपका बेटा लीव होती है, पत्ते जो होती है वो सूखने लग जाते हैं, विल्ट होने लग जाती है। तो ऐसा कंडीशन क्यों होता है? तो बेटा देखो यहाँ पर, जब आपने सॉइल में से उस रूट प्लांट को कंप्लीटली रिमूव कर दिया, तो सॉइल से आपके प्लांट को क्या मिलता है? वाटर एब्जॉर्प्शन मिलता है। ठीक है, वाटर तो अब कंप्लीटली खत्म हो गया क्योंकि आपके प्लांट्स को नहीं मिलेगा जो कि सॉइल से मिलना था, बट जो आपके लीफ में पहले से जो वाटर प्रेजेंट होगा तो वो ट्रांसपिरेशन की हेल्प से क्या हो रहा होगा? धीरे धीरे रिमूव हो रहा होगा। तो उसको वाटर सॉइल से तो मिल नहीं रहा है, बट वो इवेपोरेट होता जा रहा है। तो इस कंडीशन में एट अ लास्ट मूवमेंट में क्या होगा? आपका लीफ या प्लांट क्या हो जाएगा? कंप्लीटली मर जाएगा या फिर विल्टिंग शो करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है बेटा? प्लांट जो लीफ होती है वो जल्दी मर जाती है, विल्टिंग शो करती है, मुरझा जाती है या फिर आपका सूखने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आती है, इट इज अ बेटर टू ट्रांसप्लांटिंग द सीड्स इन अ फ्लावर बेड इन द इवनिंग नॉट इन द मॉर्निंग। आपसे क्वेश्चन पूछा है कंडीशन, आपका जो हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ठीक है, मतलब आपका कोई भी क्रॉप लगाई, उसको हमने पहले नर्सरी में ग्रो कराया, फिर उसे हमने मेन फील्ड में ट्रांसफर कर दिया, उसे हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। उस कंडीशन में बेटा ट्रांसप्लांटेशन में क्या बोला आपका? ये हम इवनिंग में क्यों करते हैं एज कम्पेयर टू मॉर्निंग में? मॉर्निंग में क्यों नहीं करते हैं? तो क्या होता है बेटा, जो आपका हम ट्रांसप्लांटेशन इवनिंग में इसलिए करते हैं क्योंकि आपका इवनिंग के टाइम पे इवेपोरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन लॉस कम होता है, जिसकी वजह से जो आपका क्या होगा बेटा? प्लांट्स को कूलिंग सेंसेशन का टाइम ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, इसलिए हम उसे मॉर्निंग में नहीं करते हैं, कब करते हैं? इवनिंग के टाइम पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, अ प्लांट सेल्स व्हेन केप्ट इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन फॉर अबाउट 30 मिनट्स बिकॉज द प्लाज्मोलाइज्ड। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा हमने एक सेल को, तो आफ्टर सम टाइम हम क्या देखेंगे? 30 मिनट्स बाद वो क्या हो गया? प्लाज्मोलाइज हो गया। तो वही अगेन कंडीशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा? आपको कोई भी सेल होगा, उसमें से सारा का सारा वाटर क्या हो रहा है? रिलीज आउट हो रहा है, वो श्रिंकिंग हो रहा है, उसमें लूज हो रही है उसकी शेप, उसके पास कोई भी वाटर नहीं बच रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलाइज हो जाएगा। चाहे आप उसे 30 मिनट बाद रखो या कभी किसी भी टाइम पे बात करो, तो उसमें से कंप्लीटली आपका क्या हो रहा है बेटा? कंप्लीटली आपका सेल क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक, मतलब उसमें से पूरा का पूरा वाटर क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो श्रिंकिंग होने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोटैटो क्यूब्स व्हेन प्लेस्ड इन अ वाटर बिकम द फ्रिज्म एंड इंक्रीज इन साइज। आपसे क्वेश्चन पूछा है, जो आपके पोटैटो क्यूब्स होते हैं उसको हम वाटर में प्लेस करते हैं, बिकम द फ्रिज एंड इंक्रीज इन साइज, उसका साइज इंक्रीज क्यों हो जाता है और फ्रीज क्यों हो जाता है? ठीक है, जैसे आप बेटा आइस क्यूब्स को क्या करते हो बेटा? जैसे आपने पानी की आइस क्यूब बनाते हो जब, तो उसे क्या करते हो? फ्रीज कर देते हो, बट उसका साइज सेम ही रहता है, इंक्रीज नहीं होता है। बट इन केस ऑफ द पोटैटो क्यूब्स में क्या होता है? वो आपका क्या कर रहा है? वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। तो वो अपना वाटर का एब्जॉर्प्शन करता रहेगा, किससे बेटा? पोटैटो क्यूब से। ठीक है, वाटर ने उसने क्या करा? उसके पास फोर्स होते हैं जिसकी वजह से वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो रही है, इसमें क्या हो रहा है? अगेन आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो रही है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, वो वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, जिसे हम क्या बोल देंगे? एंडोऑस्मोसिस। इस वजह से इसका क्या हो रहा है बेटा? सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, वो जब तब जाके फ्रीज अप होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट आर द फोर मेन फोर्सेस व्हिच कंट्रीब्यूट टू द एसिड ऑफ सैप। एसिड ऑफ सैप का मतलब क्या है बेटा? जो आपकी रूट की टिप होती है, ठीक है, उसमें से आपका अपवर्ड मूवमेंट में क्या हो रहा है? वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो वो कौन कौन से फैक्टर है या कौन कौन से ऐसे फोर्सेस है जिसकी वजह से आपका वाटर का क्या हो रहा है बेटा? अपवर्ड मूवमेंट में आपका मूव हो रहा है। तो आपको वो फोर्सेस का नाम बताना है, ऐसे 4 चीजें बतानी है। तो सबसे पहला क्या होगा बेटा? मोस्ट फेमस आपका ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल एक फोर्स होती है। ट्रांसपिरेशन पुल मतलब जब आपका वाटर अपवर्ड एक्शन में मूव करेगा, तो उसको बेटा ट्रांसफर करने के लिए क्या जनरेट हो रहा होगा? फोर्स जनरेट हो रही होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कभी भी जो आपकी बॉटल होती है वैसे वाली शक वाली, जिसे हम वाटर लेते हैं, तो आपका जो सकिंग पाइप होता है उसमें से हम वाटर कैसे लेते हैं? आपने जब उसमें एयर खींची तब जाके आपका नीचे क्या बना है? क्या प्रेशर जनरेट हुआ, तब जाके आपका वाटर अपवर्ड आता है ना। तो वही क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन पुल होता है, या फिर आप सक्शन प्रेशर बोलते हैं उसे। तो वही आपका प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा बेटा? आपका रूट प्रेशर। ठीक है, रूट प्रेशर क्या होती है? आपके सॉइल से या रूट हेयर में, रूट हेयर से जब आपका ट्रांसफर होगा बेटा वाटर, तो सॉइल से रूट में जब आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसकी वॉल एक तरीके की क्या कर रहा है? फोर्स को जनरेट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड फोर्स हो जाएगी बेटा आपकी कोहेजन एंड एडहेजन।
ठीक है, ये आपकी फोर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट फोर्सेज है बेटा जो कि आपके वाटर एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। That diagram given below represent an experiment set up of demonstrate a certain process। आपको एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, उसको रीड करके आपको बताना है इस प्रोसेस में क्या हो रहा है। ठीक है, स्टडी द सेम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट गिवन बिलो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, नेम द प्रोसेस। सबसे पहले हम इमेज देख लेते हैं, क्या कंडीशन दे रखी है आपका बेटा। एक सेटअप दे रखा है, इसमें आपका एक कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर आपने क्या बोल रखा है, एक कंसंट्रेशन है शुगर का। ठीक है, इसके अंदर जो आपका फिल हो रखा है बेटा वाटर, वो क्या है आपका कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, मतलब आपका जो वाटर मिक्स हो रखा है उसमें अंदर शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड एक आपका ट्यूब लगा रखी है बेटा, फनल है, जिसके अंदर जिसके ऊपर एक आपने कवरिंग कर रखी है जो आपका फिल्टर करेगा या फिर उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसे हम बोलते हैं पार्चमेंट पेपर। क्या बोलते हैं उसे, पार्चमेंट पेपर बोलते हैं। और ये जो फिल है बेटा पूरा कंटेनर, वो किससे फिल है, वाटर से फिल है। तो ये आपका एक क्या है बेटा, एक तरीके से आपका सेटअप हो रखा है जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा किस कंडीशन को, प्लांट से जब आपके रूट सॉइल से वाटर रूट से वाटर का जब एंटर होता है किसमें बेटा, सॉइल रूट्स में। ठीक है, तो वो कंडीशन आपकी यहाँ पर शो कर रही है किस तरीके से आपकी एक रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर को। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या बोल रखा है बेटा, नेम द प्रोसेस। इस प्रोसेस का आपको नाम बताना है कि ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रोसेस आपका कहलाएगा बेटा आपका वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ किसकी वजह से, एक प्रेशर जनरेट करने की वजह से, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, सेकंड आता है बेटा आपका कौन सा प्रोसेस होगा, ऑस्मोसिस। क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑस्मोसिस हो रहा है। जब मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा बेटा, जहाँ आपका सॉइल में हायर कंसंट्रेशन है वाटर का और रूट्स में क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है वाटर का, तो हायर से लोअर में जब ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और वो क्या कर रहा है बेटा, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्रिएट कर रहा है। तो इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या लगी हुई है, ये पार्चमेंट पेपर जो है बेटा, ये एक मेम्ब्रेन लगी हुई है जिसके वजह से आपका क्या हो रहा है बेटा, फिल्टर हो रहा होगा या फिर आपकी एक मेम्ब्रेन जनरेट हो रही है जो कि आपके वाटर को फिल्टर करके, या कितना अमाउंट ऑफ फिल्टर करना है, उसे क्या क्या चीजें फिल्टर करनी है, उससे परमिशन लेके एंटर कर रहा है। ठीक है, तो आपका ये कंसंट्रेशन ऑफ जो शुगर है, ये क्या है आपका बेटा, वाटर है जो सॉइल से एंटर कर रहा है। पार्चमेंट पेपर जो है ये क्या है आपका, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं बेटा। ऑस्मोसिस की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देन आता है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इन एक्सपेरिमेंट सेटअप आफ्टर अ आर सो ऑफ। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको बोल रखा है बेटा, जब आपका एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो इस एक्सपेरिमेंट में आपका क्या कंडीशन दिखेगी आपको कुछ टाइम बाद। तो क्या होगा बेटा, जैसे आपका यहाँ से ये जो पार्चमेंट पेपर है, सपोज करो यहाँ पर आपका एक प्लांट है, इसे रूट समझो, तो रूट क्या करेगा बेटा, यहाँ पर आपका आउटर मोस्ट लेयर में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और वो रूट है क्या करेगी, उसको ऑब्जर्व करेगी। बट इन केस एक कंडीशन आती है बेटा, जब रूट के पास क्या होती है, पावर नहीं होती है कि वो वाटर को ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर सके, सेल सेट जिसे हम बोलते हैं, मतलब आपके रूट में आपका ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया एज कंपेयर टू सॉइल से ज्यादा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका रूट जो होगा वो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, आपका ये चीज क्या बनने लग जाएगी और आपका क्या होगा, वाटर लॉस होने लग जाएगा। ठीक है, तो जब आपका वाटर लॉस होगा तो आपकी क्या होगी बेटा, वहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वाटर लॉस होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर कंडीशन बता रखी है, आफ्टर लॉन्ग टाइम वो एब्जॉर्ब तो करेगा। ये आपका पार्चमेंट पेपर में सारे एब्जॉर्ब कर दिया, बट एक कंडीशन आएगी जब ये एब्जॉर्प्शन पावर कंप्लीट हो जाएगी और ये आपके बीकर में से वाटर बाहर गिरने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आती है व्हाट कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कैन बी सेट अप फॉर द कंप्रेशन। तो हम इसे कैसे कंट्रोल करेंगे, तो आप क्या करोगे, इसे पूरे कंप्लीटली को आपने दूसरे बीकर में ट्रांसफर कर दोगे जिसमें आपका नॉर्मल वाटर होगा, शुगर कंसंट्रेशन नहीं होगा, नॉर्मल वाटर में आप ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें क्या होगा बेटा, वो आपका सोल्यूशन नॉर्मली होगा और वहां पर ज्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका कीपिंग इन माइंड द रूट हेयर सेल एंड इट्स सराउंडेड, नेम द पार्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग। तो रूट हेयर यहाँ पर किसको बोल रखा है बेटा, आपका जो एक कंसंट्रेशन है शुगर का। देन आपका पार्चमेंट पेपर हमने बोले ऑस्मोसिस प्रेशर, मतलब रूट हेयर की जो आपका एब्जॉर्ब करेगा। और ये क्या है आपका, वाटर क्या है आपका, जो सॉइल में से वाटर एंटर कर रहा है। ये आपके सारे क्या हो गए बेटा, हमने प्लांट से रिलेट कर दिया आपके इस एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा नेम एनी अदर मटेरियल दैट यूज्ड टू इंसर्ट ऑफ द पार्चमेंट पेपर इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। अगर आप पार्चमेंट पेपर जो ये लगा हुआ है इसके अगेंस्ट आप और क्या चीज यूज कर सकते हो, तो आप सेलोफेन शीट का यूज कर सकते हो, या फिर आप एक तरीके का बेटा एनिमल पार्चमेंट
पार्चमेंट या एनिमल टिश्यू आता है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका मेंशन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट्स। आपके एडवांटेज बताना है जो आपको एब्जॉर्ब करता है प्लांट को। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, वाटर के एब्जॉर्प्शन करेगा जिससे क्या होगा बेटा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा और प्लांट को कूलिंग सेंसेशन फील होगी। सेकंड क्या होगा, ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो ये कंडीशन तब कब होती है जब बेटा आपके रूट हेयर में वाटर बार बार जब प्लांट एब्जॉर्ब करेगा तभी ये कंडीशन होगी। ट्रांसपिरेशन भी तभी होता है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा भी तभी होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अगेन बेटा आपका रूट हेयर का एक क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द गिवन बिलो रिप्रेजेंटिंग अ लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल शोइंग अ फुली ग्रोन रूट हेयर्स, ठीक है। आपको एक एपिथेलियल सेल, पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर दे रखा है। अब आपको मैंने बता रखा है जो सेल की वॉल होती है बेटा, जो सेल जिससे मिलके बनती है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल। क्या बोलते हैं उसे, एपिडर्मल सेल से आपकी मिलके बनती है, टिश्यू से मिलके बनती है, ठीक है। तो गिवन ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले नेम द पार्ट ऑफ द लेबल A B C and D, ठीक है। तो ये आपको लेबलिंग करनी है। तो सबसे पहले ये वाली जो होगी बेटा, ये अगेन आपकी क्या हो जाएगी, सबसे बाहर वाली लेयर आपकी ये प्लांट है तो सेल वॉल होगी। देन उसके बाद ये बीच वाली लेयर जो आपकी बी हो जाएगा, ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। सी जो हो जाएगा ये आपका अंदर का लिक्विड है, तो सी आपका हो जाएगा साइटोप्लाज्म। और जो आपका ये डी है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, तो ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन आया बेटा यहाँ पर, अगर हम ए की बात करें तो ए हो गई आपकी सेल वॉल, बी हो जाएगी आपकी सेल मेम्ब्रेन, सी हो जाएगा बेटा आपका साइटोप्लाज्म और डी हो जाएगा आपका न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये सारे आपने पार्ट्स लेबल कर दिए। ये पूरा स्ट्रक्चर बेटा किसका दे रखा है, रूट हेयर का दे रखा है, ठीक है। रूट हेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और जो रूट हेयर की बेटा लेयर होती है जो आपका ये टिश्यू से मिलके बना हुआ है, ये कौन से सेल से मिलके बना है, आपका एपिडर्मल सेल से मिलके बनता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। जो आपका ये वाली लेयर है आपकी, जहाँ से रूट डेवलपमेंट होती है, रूट हेयर जहाँ डेवलपमेंट होता है, ये कौन से टिश्यू होते हैं, कौन से सेल होते हैं, एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, द रूट हेयर सेल इज अ टर्जिडिटी स्टेट, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट कॉज दिस स्टेट। टर्जिडिटी स्टेट क्या होती है, अगेन जब आपके बेटा रूट हेयर में कंसंट्रेशन वाटर का ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू सॉइल से, सो आपके रूट हेयर में ज्यादा वाटर फिल हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, टर्जिडिटी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका एंडोऑस्मोसिस हो रहा होगा, ठीक है। एंडोऑस्मोसिस मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। देन एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट कॉज दिस स्टेट, तो ये आपका क्या कॉज करता है बेटा, तो आपका इस कंडीशन में क्या होगा, आपका वाटर का लॉस ज्यादा होगा, ठीक है, और आपका वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है ज्यादा कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा, नेम द वन डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन द पार्ट ऑफ ए एंड बी। तो आपका ए क्या है बेटा, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की आपको क्या बतानी है, पॉइंट बताना है, इसका क्या काम होता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा आपकी, पहले आपको पता है ये डेड वॉल होती है, तो ये आपका रूट हेयर में से या सॉइल में से कोई भी चीज एंटर करेगी सेल वॉल से तो इसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी क्या होती है, फ्रीली परमिएबल होती है। कैसी होगी, फ्रीली परमिएबल, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रूट सॉइल से क्या चीज एंटर करिए क्या नहीं करती है। वही अगर हम बात करें बी की बेटा, सेल मेम्ब्रेन की, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी, लिविंग वॉल होती है। कैसी होगी, लिविंग वॉल होगी। और इस लिविंग वॉल का क्या काम होता है बेटा, ये आपकी सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल होगी मतलब आपके सेल वॉल के अंदर, इस रूट के अंदर किस चीज को एंट्री करनी है वो कौन परमिशन देगा, सेल मेम्ब्रेन देगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन से पूछिए कोई भी चीज एंटर करेगी कि आपके कितना वाटर का एब्जॉर्प्शन करना है, ठीक है, क्या चीज मिनरल आनी चाहिए क्या चीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। देन आपका आ रखा है बेटा, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम द रूट हेयर व्हिच विल अपीयर फॉर द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन फर्टिलाइजेशन इज एडेड। आपसे क्वेश्चन पूछा है, यही आपका डायग्राम रहेगा अगेन रूट हेयर का, बट जब आपका वाटर या फर्टिलाइजेशन जब ऐड कर देते तो आपका क्या होगा बेटा, ये जो रूट हेयर्स होंगी इसका साइज इंक्रीज अप हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में डेंस साइटोप्लाज्म कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये आपके थे बेटा क्वेश्चंस। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं बेटा आपका ट्रांसपिरेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। एब्जॉर्प्शन तक आपके हो चुके हैं क्वेश्चंस। एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में बेटा आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे आपके डिफरेंशिएट बिटवीन होते हैं, ठीक है। गटेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, देन आपका जो आपके फोर्सेस थे वो कौन कौन सी फोर्सेस लगती है, कैसे आप वाटर एब्जॉर्प्शन करते हो, ठीक है। हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डिफरेंस आता है, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, ये डिफरेंस आपको याद रखने हैं एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम मूव करते हैं बेटा आपका ट्रांसपिरेशन में।
ट्रांसपिरेशन में क्या है बेटा, सबसे पहले एमसीक्यू करते हैं। तो फर्स्ट है बेटा आपका द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेटिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, आपका एक बेटा इवेपोरेशन हो रहा है कहां से, वाटर लॉस का एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से। ठीक है, आपके अदर पार्ट ऑफ द प्लांट से जहां पर आपके पोर्स प्रेजेंट होंगे वहां से आपका वाटर का लॉस हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, वाटर वेपर की फॉर्म में हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ट्रांसपिरेशन अकर, ट्रांसपिरेशन कैसे अकर होती है, तो ऑप्शन देख लेते हैं बेटा। मोर फ्रॉम द एपिएक्सियल सरफेस ऑफ द मोनोकॉट लीफ, मोर फ्रॉम द एपिएक्सियल सरफेस ऑफ डाइकॉट लीफ, इक्वल फ्रॉम बोथ द सरफेस ऑफ डाइकॉट लीफ एंड मोर फ्रॉम द एपियोलर एक्सिस फ्रॉम द डाइकॉट लीफ। ये ऑप्शन सेम ही हो गया था। देखो बेटा, इस कंडीशन में आपको क्या बोल रखा है, आपका एडीएक्सल का मतलब होता है अपर सरफेस और एपीएक्सल का मतलब होता है लोअर सरफेस। इसमें याद रखना है, ये आपके लीफ का अपर सरफेस की बात हो रही है और इसकी मतलब होती है बेटा आपकी लोअर सरफेस की बात हो रही है। ठीक है, तो आपका ट्रांसपिरेशन कौन से लीफ के कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा होता है, तो मैंने आपको बताया था बेटा, अगर आपके लीफ के, आपने लीफ देखी है पत्तियां, तो पत्ती के आपके बेटा दो सरफेस सीधे होते हैं, एक आपका लोअर सरफेस होता है, अपर होता है और लोअर होता है। तो आपके सबसे ज्यादा स्टोमेटा बेटा आपके लोअर सरफेस में पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू अपर सरफेस में। अगर आपका अपर सरफेस में बेटा ज्यादा स्टोमेटा पाए जाएंगे तो आपका वाटर का इवेपोरेशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आपके प्लांट में बेटा वाटर कम बचेगा और मरने लग जाएगा। तो इसी कंडीशन की वजह से नीचे ने पहले से बेटा क्या कर रखा है, स्टोमेटा आपके लोअर सरफेस में ज्यादा दे रखे हैं एज कम्पेयर टू अपर सरफेस। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है ट्रांसपिरेशन कौन से सरफेस में ज्यादा होगा, तो अपर में होगा और डाइकॉट में ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोर फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ अ डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ में आपका अपर सरफेस से ज्यादा इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन होता है एज कम्पेयर टू लोअर सरफेस से। लोअर सरफेस में डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी तो वहां से आपका लॉस कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता है बेटा। गटेशन टेक प्लेस थ्रू, जो आपका गटेशन होता है बेटा प्रोसेस, गटेशन मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था, ट्रांसपिरेशन गटेशन में डिफरेंस। ट्रांसपिरेशन होता है वाटर लॉस हो रहा है फ्रॉम इवेपोरेशन वाटर वेपर की फॉर्म में, और गटेशन होता है बेटा आपके वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में, लीफ के मार्जिन से वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में आपका वाटर लॉस होता है। वो जो लॉस होते हैं बेटा वो कौन से फोर्स होते हैं आपके, हाइड्रोथॉर्स, उसे हम क्या बोलते हैं, गटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है बेटा कौन से पार्ट से होगा, तो मैंने आपसे बोला अभी हाइड्रोथॉर्स बोलते हैं हम उन फोर्स को, तो वहां से आपका गटेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। व्हेन द गार्ड सेल्स आर द फ्लेसिड, ठीक है, जो आपके गार्ड सेल्स होते हैं बेटा, गार्ड सेल्स क्या होते हैं, स्टोमेटा में जो अंदर की साइड आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। तो गार्ड सेल्स में आपकी किस तरीके से बेटा क्या होती है, जब वो फ्लेसिड हो गए, तो फ्लेसिड का मतलब क्या होगा बेटा, जब उनके पास वाटर कंप्लीटली क्या हो गया है, श्रिंक हो चुका है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो चुका है, तो वाटर नहीं बचा, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, आपके गार्ड सेल्स क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, जब आपके पूरे गार्ड सेल्स क्लोज हो जाते हैं तो फ्लेसिड हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्लोज स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, which of the following is an external factor affecting the rate of transpiration? ऐसे कौन से फैक्टर है बेटा, एक्सटर्नल फैक्टर जो कि आपके ट्रांसपिरेशन रेट को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो फर्स्ट है नंबर ऑफ स्टोमेटा, ये आपका बेटा एक्सटर्नल फैक्टर बताना है, ये भी देखना है आपको एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टोमेटा तो बेटा इंटरनल फैक्टर हो गया। देन एक्सपोज सरफेस, ह्यूमिडिटी या फिर सन कैन स्टोमेटा, तो यहाँ पर बेटा ह्यूमिडिटी क्या है आपका, इन्वायरमेंटल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर है, तो इसमें डिपेंड करेगा आपका ट्रांसपिरेशन रेट कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में मूव करते हैं। द अपर लेयर ऑफ द मेसोफिल इन अ लीफ कंसिस्ट ऑफ द इलोंगेटेड ग्रोथ ग्राउंड टिश्यू कॉल्ड, जो आपके बेटा लीफ होते हैं, लीफ के अपर सरफेस में, अच्छा पहले मैं बोला, जो आपके लीफ होते हैं बेटा वो एक तरीके के सेल से मिलकर बनते हैं, उसे हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। ठीक है, जो लीफ के सेल्स होते हैं उसका एक नाम है मेसोफिल सेल। तो जो आपके अपर लेयर के मेसोफिल सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इलोंगेटेड ग्राउंड टिश्यू होते हैं, मतलब थोड़े से लंबे होंगे और ग्राउंड टिश्यू चिपके होंगे, तो उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, पैलिसेड सेल्स, जाइलम सेल्स या फिर फ्लोएम सेल्स। तो कौन से टिश्यू होंगे आपको ये बताना है यहाँ पर ऑप्शन। ठीक है, तो बताइए फिर क्या हो सकता है यहाँ पर, तो आपका बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका पैलिसेड सेल्स। ठीक है, पैलिसेड सेल्स जो होते हैं आपके वो कैसे होता है बेटा, आपके अपर सरफेस में पाए जाते हैं, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ट्रांसपिरेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर ऑल, ट्रांसपिरेशन कौन सी कंडीशन में ज्यादा होगा एक्सेप्ट किसे छोड़ के, कूलिंग इफेक्ट में, तो कूलिंग इफेक्ट आपका ट्रांसपिरेशन में होता है, तो ये करेक्ट होगा। यहाँ पर बेटा आपको बताना है एक्सेप्शन नहीं होता है, मतलब जिसमें नहीं होता है, सक्शन प्रेशर में होता है,
एसेंट ऑफ स्टेप में होता है या ट्रांसलोकेशन में होता है। तो इन तीनों में बेटा आपका वाटर लॉस हेल्प हो रहा है, पर ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है फूड का स्टोरेज होना, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक्सेप्शन है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। व्हेन द गार्ड सेल्स आर फ्लेसिड देन द स्ट्रोमा मस्ट बी। जब आपके गार्ड सेल्स बेटा कैसे है, फ्लेसिड है, वही अगेन क्वेश्चन आ गया, गार्ड सेल मतलब फ्लेसिड मतलब उसमें वाटर नहीं बचा, श्रिंकिंग हो गया, तो स्ट्रोमा कैसे होंगे आपके, ओपन होंगे, आइदर भी ओपन और क्लोज, क्लोज या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपके क्लोज होंगे, वही कंडीशन सेम आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आया बेटा आपके कि आपके वन वर्ड में हम कैसे आंसर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहला है बेटा आपका ओपनिंग ऑफ द स्टेम थ्रू विच द ट्रांसपिरेशन अकर्स। आपसे पूछा है ट्रांसपिरेशन तो हो रही है बेटा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस पता चल गया आपको, बट कौन से पार्ट में हो रहा है, स्टेम का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जहां पर आपकी ट्रांसपिरेशन होती है। तो मैंने आपसे बोला था बेटा आपके से स्ट्रोमेटा, लीव्स में आपके स्ट्रोमेटा पोर्स होते हैं, वैसे आपके स्टेम में एक पोर्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं उसे, लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स बेसिकली बेटा क्या होता है, जब आपकी स्टेम ओल्ड होने लग जाती है, मतलब आपकी अडल्ट जो स्टेम होती है उसमें आपने कभी नोटिस करा होगा, जब आप उसे टच करते हो तो उसमें आपको थोड़े कुछ उभरे हुए पोर्स दिखते हैं, मतलब थोड़े चुभते हैं, या फिर आप फील करोगे उसमें आपको पोर्स दिखेंगे छूते समय, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं। ये लेंटिसेल्स बेटा हर समय ओपन रहते हैं, ये कभी ओपन नहीं होते, इसमें से आपका ट्रांसपिरेशन लॉस और गैसेस ऑफ एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लेंटिसेल्स। ठीक है, जो कि स्टेम में प्रेजेंट होता है, याद रखना है स्टेम की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है बेटा द प्रोसेस बाय विच द इंटेक्ट प्लांट लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। अगेन वही, ऐसा कौन सा वाटर लॉस है जहां पर आपका वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गटेशन। क्या बोलते हैं उसे, गटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बेटा जहां पर आपका हम मेजर करते हैं कि कौन सा वाटर ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस हो रहा है, मतलब ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो वो आपका होता है बेटा आपका पोटोमीटर। क्या होता है, पोटोमीटर होता है। तो पोटोमीटर भी आपके अगेन बहुत तरीके के होता है, तो बस आपसे सिंपल पूछा है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ट्रांसपिरेशन को मेजर करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका पोटोमीटर होता है। नेक्स्ट आता है बेटा अ प्लांट इन विच द स्ट्रोमेटा आर सनकेन। एक ऐसे प्लांट का नाम बताना है जहां पर आपका स्ट्रोमेटा कैसा है, सनकेन है। अब सनकेन क्या होता है बेटा, सनकेन एक ऐसा स्ट्रोमेटा या फिर ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आपका बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल डेजर्ट एरिया में, जो आपके डेजर्ट एरिया होते हैं जहां पर आपकी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो वहां के प्लांट्स में क्या होगा बेटा, अगर स्ट्रोमेटा के जैसे पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो उसमें तो वाटर इवेपोरेशन सबसे ज्यादा होगा, वहां ना वाटर होता है और सनलाइट इतनी पड़ती है, तो इस कंडीशन में आपके वो प्लांट्स तो मर जाएंगे। तो उनके पास बेटा क्या होता है, सन के स्ट्रोमेटा होते हैं, मतलब बेसिकली क्या होगा, वो हर समय ओपन नहीं रहते हैं, वो बेसिकली कब ओपन रहेंगे बेटा, कुछ ही किसी कंडीशन में, जब उन्हें सनलाइट मिलेगी तभी रहेंगे, नहीं तो ऑल टाइम वो क्लोज रहते हैं, ओपन नहीं रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सनकेन स्ट्रोमेटा बोलते हैं। तो ऐसे प्लांट का नाम आपको बताना है, तो उस प्लांट का नाम होता है बेटा आपका, एक याद कर लो कोई भी, तो एक होता है आपका नीरियम प्लांट। क्या होता है, एक नीरियम प्लांट होता है, तो ये ऐसा कुछ याद कर सकते हैं, एक एग्जांपल बस। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका द apparatus टू रिकॉर्ड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन अ कट शॉट। एक ऐसा apparatus बताना है आपका जो कि आपके ट्रांसपिरेशन कट शॉट को मेजर कर सकता है प्रॉपर तरीके से, मतलब रेंजिंग बता सकता है कि कितना वो इवेपोरेशन हो रहा है, तो उसे एक अगेन वही हो जाएगा, पोटोमीटर तो है, बट जो आपका पोटोमीटर बहुत तरीके के होते हैं जो कि एग्जैक्ट वैल्यू बताता है, वो होता है आपका बेटा गैंगो पोटोमीटर। ठीक है, एक होता है आपका बेटा गैंगमो पोटोमीटर, ये आपकी करेक्ट गन शॉट क्या बताता है बेटा, प्रॉपर तरीके से आपकी ट्रांसपिरेशन कितनी हो रही है ये बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका एनी टू पार्ट्स ऑफ द लीव्स व्हिच अलाउ द ट्रांसपिरेशन। आपके प्लांट्स का ऐसे दो पार्ट्स बताने हैं जहां पर आपका ट्रांसपिरेशन होता है। तो सबसे पहला हमने क्या बोला था बेटा, लेंटिसेल्स, लेंटिसेल से होता है, और दूसरा हो जाएगा बेटा आपके स्ट्रोमेटा से। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा द स्ट्रक्चर इन अ लीफ दैट अलाउ गटेशन। जहां पर आपका गटेशन होती है वो स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोथॉट। उस पोर्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोथॉट्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देन फ्लोज ऑफ वाटर, वाटर ड्रॉपलेट, तो इसका अगेन क्या हो जाएगा आपका, गटेशन हो जाएगा वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, मैच द टर्म गिवन बिलो इन द कॉलम ए एंड बी। आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको आपने मेजर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, हाइड्रोथॉट। हाइड्रोथॉट क्या होगा, कौन सी आपका एग्जांपल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आंसर नंबर गटेशन। अभी हम करके आए, तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन ही गलत नहीं है, चलो ठीक है, मैं यहाँ पर मेजर ही करना है। देन स्टोमेटा क्या करता है बेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। क्यूटी सेल्स क्या करता है बेटा आपका, क्यूटी सेल्स आपके रिड्यूस करता है लॉस ऑफ वाटर को, ठीक है। देन ये हो जाएगा लेंटी सेल्स, क्या होता है बेटा आपके लेंटी सेल्स रेस्पिरेशन में बेसिकली काम करेंगे, क्योंकि आपका वाटर लॉस में एक्सचेंज के लिए हेल्प करता है गैसेस का। तो इसका हो जाएगा गार्ड सेल्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा ए का फिफ्थ, बी का हो जाएगा आपका बेटा बी का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा बेटा आपका फोर्थ, देन डी का हो जाएगा सेकेंड और ई का हो जाएगा बेटा आपका फर्स्ट। ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स। आपको डिफरेंशिएशन दे रखे है, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले स्टोमेटा एंड द लेंटिसेल्स। तो स्टोमेटा क्या होता है बेटा आपकी लीव्स में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा पोर्स, जो कि आपके ट्रांसपिरेशन में या फिर ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करते हैं, ठीक है। और वहीं हम लेंटिसेल्स की बात करें तो ये आपके कहाँ पर होते हैं, स्टेम में होते हैं, अडल्ट स्टेम में, ठीक है, जो कि आपका एक्सचेंज करते हैं और साथ में ट्रांसपिरेशन लॉस भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका गटेशन एंड ब्लीडिंग। गटेशन का मतलब होता है वही अगेन वाटर ड्रॉपलेट्स का क्या हो रहा है बेटा, वाटर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में, कहां से, हाइड्रोथॉट मार्जिन में, जो कि आपके लीव्स के मार्जिन में प्रेजेंट होता है। वही अगर हम बात करें बेटा ब्लीडिंग की, तो ब्लीडिंग क्या होती है बेटा, ये प्लांट की इंजरी होती है। जब आपके प्लांट में इंजरी हो जाती है, वहीं पे उनको कहीं चोट लग जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग बोलते हैं। आपने देखा होगा कभी भी आप किसी भी प्लांट को तोड़ते हो तो उनके अंदर से एक वाटर फ्लूइड सब्सटेंस निकलता है, जेली लाइक या फिर मिल्क भी निकलता है कभी कभी व्हाइट पार्ट, तो वो क्या हो गई, ब्लीडिंग हो गई, उनको इंजरी हो चुकी है। तो ब्लीडिंग का मतलब होता है इंजरी टू द प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन। ट्रांसपिरेशन जो होता है बेटा, ये बेसिकली आपका क्या होता है, वाटर के पार्ट्स में हो रहा है, एजल पार्ट ऑफ द प्लांट्स में। बट इवेपोरेशन क्या होता है, आपके वाटर सरफेस की बॉडी में ही वाटर का इवेपोरेट हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। ये डिफरेंस समझना, ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में हो रहा है, इवेपोरेशन किसी भी वाटर सरफेस की बॉडी में इवेपोरेट हो रहा है जब वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका कुछ स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या है बेटा, गिवन फिगर रिप्रेजेंट एन एक्सपेरिमेंट। आपका एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि 4 लीव दे रखी है, ठीक है। तो फर्स्ट लीव में क्या बोल रखा है, लीव ए जो है बेटा, उसके बोथ साइड में क्या हो रहा है बेटा, अपर सरफेस में और बैक सरफेस में ग्रीस लगी हुई है, तो दोनों साइड लगी हुई है। सेकंड कंडीशन में आपके सिर्फ लोअर सरफेस में, पीछे वाले सरफेस में ग्रीस लगा हुआ है। देन लीव सी की बात करो बेटा, तो वो सिर्फ आपके अपर सरफेस में लगा हुआ, और डी वाले में क्या हो रहा है बेटा, कहीं पे भी किसी भी लीफ में आपका ग्रीस नहीं लगा हुआ है, मतलब इसमें आपका कोई भी ग्रीस नहीं है। इस वाले में आपका अपर सरफेस में है, इसमें लोअर सरफेस में है, और इसमें आपके बोथ सरफेस में ग्रीस लगा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ऑल द 4 लीव्स ए बी सी एंड डी वर लेफ्ट इन द रूम टेम्परेचर। आप सारी लीव को अपने एक कमरे में रख दिया 24 घंटे के लिए, तो आपको बताना है विच लीव ड्राई फर्स्ट, ठीक है। इसमें से आपकी फर्स्ट लीव कौन सी ड्राई होगी सबसे पहले, तो आप बताओ मुझे बेटा, जिसके पास कोई भी ग्रीस नहीं लगी होगी, ठीक है, जो कि आपकी किसी भी तरीके से लीफ को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। ग्रीस का क्या काम है, ग्रीस का बेटा काम होता है आपके लीफ के सरफेस में एक कोटिंग हो जाती है, जो कि आपके इवेपोरेशन को, क्या ट्रांसपिरेशन को कम करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपके प्रोटेक्ट कर रहा है बेसिकली लीफ को बचाने के लिए, ठीक है। तो जब आपके लीफ में बेटा सबसे पहले ग्रीस जिसमें प्रेजेंट नहीं होगा वो सबसे पहले सूखेगी, तो आपका आंसर इसका हो जाएगा बेटा लीफ डी जो होगी वो सबसे पहले ड्राई होगी। क्या रीजन होगा इसका, अगेन क्योंकि इसके पास ग्रीस प्रेजेंट नहीं है और इसके पास वाटर का इवेपोरेशन जल्दी होगा, इस वजह से ये जल्दी सूख जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा विच लीफ ड्राई लास्ट, कौन सी सबसे लास्ट में ड्राई होगी। अब वो अगेन आ गया बेटा, जिसके पास दोनों लेयर्स में, अपर में भी लोअर में भी आपके दोनों में क्या ग्रीस प्रेजेंट होगी, तो उसमें आपका इवेपोरेशन कम होगा, तो आपका फर्स्ट ए आंसर हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इवेपोरेशन लॉस कम होगा, तो ये आपकी देर से सूखी। यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। गिवन बिलो इन द डायग्राम एन apparatus used to study a particular phenomena in the plant। आपको एक डायग्राम दे रखा है बेटा, इसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर्स करने हैं। सबसे पहले देखो, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट दे रखा है बेटा, ये आपका अगेन क्या है, गैंग्लोपोटोमीटर का एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि मेजर कर रहा है आपके ट्रांसपिरेशन लॉस को, ठीक है। ये है आपका गैंगोमीटर, जो एग्जैक्ट आपको वैल्यू बता सकता है, मिनिमम जस्ट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेम द apparatus, तो वही आपका गैंगोस्पोटो
फोटोमीटर जिसे हम बोलते हैं। सेकंड व्हाट इज यूज, इसका यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि हम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेजर कर सकें, कितना वाटर इवेपोरेशन हो रहा है इन प्लांट्स में, उसको हम एग्जैक्ट वैल्यू मेजर कर सकते हैं, तो वो आपका यूज हो गया। सेकंड व्हाट इज द रोल प्ले ऑफ द एयर बबल्स इन दिस एक्सपेरिमेंट। अब देखो बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, इस एक्सपेरिमेंट में ये जो है आपका यहाँ पर आपके एक बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एयर बबल्स का यहाँ पर क्या यूजेस है। तो देखो क्या होता है बेटा, यहाँ पर देखो एक कंटेनर है जहाँ पर आपका वाटर फिल है, इस कंटेनर में आपने एक प्लांट इस कंटेनर में आपका अगेन एक एक्स्ट्रा वाटर रिजर्वॉयर है जहाँ पर आपका एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, और ये एक कंडीशन है जहाँ पर आपका प्लांट लगा रखा है। तो इस प्लांट का आपको क्या करना है, ट्रांसपिरेशन लॉस मेजर करना है, जो कि आपका इस कंटेनर के थ्रू वाटर यहाँ पर बार बार क्या हो रहा है बेटा, मेजर होते जा रहा है। तो जितना वाटर यहाँ पर बेटा आपका क्या होता रहेगा, प्लांट एब्जॉर्ब करता रहेगा, तो उतना आपका वाटर यहाँ पर कम होता जाएगा। तो ये साथ साथ में आप मेजर कर सकते हो, और जैसे जैसे बेटा ये वाटर एब्जॉर्प्शन होगा ना, तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ एब्जॉर्ब होगा, मतलब जितना आपका प्लांट सक करेगा, तो यहाँ पर आपके एक तरीके से एयर बबल्स का फॉर्मेशन होगा। तो एयर बबल्स क्या बता रहे हैं कि आपका वाटर लॉस हो रहा है, कितना अमाउंट हो रहा है, ठीक है। तो वाटर एयर बबल्स का ये रोल है यहाँ पर कि आपका वाटर इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा व्हाट इज द यूज ऑफ रिजर्वॉयर, ठीक है। इस रिजर्वॉयर का क्या काम है, इस रिजर्वॉयर का काम है बेटा, अगर सडनली आपको कभी एक्स्ट्रा पानी देना पड़ा, ठीक है, या फिर आपका कभी पानी यहाँ खत्म हो गया, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट है जो कि आपको वाटर रिजर्वॉयर के फॉर्मूले में रख रखा है, ठीक है। सेकंड आता है बेटा व्हाट हैपन टू द मूवमेंट ऑफ एयर बबल्स इफ इट अपीयर्स इज, अगर क्या होगा बेटा, अगर आपका एयर बबल्स इस किसी कंडीशन में हमने रख रखा है इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इन द डार्क में, अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को, इस प्लांट को बेटा डार्क कंडीशन में रख रहे हो जहां पर लाइट प्रेजेंट नहीं होगी, तो जब आपकी बेटा लाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो आपका ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा, तो आपकी एयर बबल्स भी फॉर्मेशन नहीं होगी, एयर बबल्स भी नहीं होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में ही कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन में बेटा अगर सनलाइट प्रेजेंट है, तो सनलाइट प्रेजेंट है तो वहां पर वाटर लाइट भी प्रेजेंट है, ट्रांसपिरेशन भी होगा और उतनी ज्यादा वहां पर बबल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वही अगर हम बात करें बेटा इन फ्रंट ऑफ अ फैन, तो दोनों कंडीशन में इसमें तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, बट जो फैन वाली कंडीशन है बेटा, तो फैन वाली कंडीशन में आपका वाटर का लॉस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सनलाइट की कंडीशन में। तो इसमें आपका फास्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन फास्ट होगा, ठीक है। ट्रांसपिरेशन यहाँ पर बेटा फास्ट होगा एज कम्पेयर टू सनलाइट में, क्योंकि आपका जितना ज्यादा वाटर होगा वो फैन की वजह से इवेपोरेट होगा, कूलिंग सेंसेशन उतना होगा, तो इस कंडीशन में आपका वाटर लॉस ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा द गिवन फिगर बिलो इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एन ओल्ड वुडी स्टेम इट शो द माइन्यूट ओपनिंग लेबलिंग ए एंड बी। अगेन वही आ गया बेटा, ये आपका लेंटिस सेल्स की बात हो रही है यहाँ पर। ये जो आपका एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल दे रखा है, ये आपकी ओल्ड स्टेम की बात हो रही है, जहां पर आपकी ये पोर्स जो प्रेजेंट है इसे हम क्या बोलते हैं, लेंटिस सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, लेंटिस सेल्स बोलते हैं। तो आपको बता रखा है ये जो आपका ट्रांसफर सेक्शन दे रखा है ना वुडी स्टेम में, ये क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन दे रखा है, तो ये क्या है आपके, तो अगेन ए क्या है बेटा, आपका लेंटिस सेल है। अब ये व्हाट आर द टाइनी पोर्स कॉल्ड, इसे आप क्या बोल दोगे, लेंटिस सेल्स बोल दोगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका लेंटिस सेल्स हो जाएगा। तो इस लेंटिस सेल्स का आपके बताने बेटा क्या सिग्निफिकेंस है, तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या होगा यहाँ पर, ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है। और सेकंड क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होगा। सेकंड है नेम द टू अदर टाइनी पोर्स व्हिच कैन बी ओपन फ्रॉम द मार्जिन लीव्स। इसके अलावा और कौन से ऐसे पोर्स होते हैं प्लांट्स में जहाँ पर आपका ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, लीव्स में। तो सबसे पहला क्या है आपका बेटा, स्टोमेटा, ठीक है, या फिर क्यूटिसिल, ठीक है। ये दो है आपके जहां पर से आपका वाटर का लॉस होता है। क्यूटिसेल भी क्या होता है, आपके लीव्स की सरफेस एरिया में एक लेयर होती है एक्स्ट्रा, उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिसेल्स बोलते हैं। तो ये सारा का सारा बेटा आपका क्या हो गया, यहाँ पर आंसर्स हो चुके हैं, ठीक है। आई होप बेटा यहाँ पर हमने आपके दो चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, आपका एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स एंड ट्रांसपिरेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे बेटा फोटोसिंथेसिस और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।